हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, उसमें हमने प्राइमरी सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और पढ़ा था सेकंड लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन उसका किया था। तो लैंड बेस्ड के आधार पर भी हमने काफ़ी सारे जो है सर्वेइंग के ऑब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स पढ़े थे कि जैसे कि हमारा उसमें हमने पढ़ा था कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपना क्लासिफिकेशन का थर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि है आपका पर्पज बेस्ड सर्वेइंग का वर्गीकरण, जिसको कहते हैं बच्चों उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण हमने कुछ टाइप्स में बांटा है। जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहले जो होता है हमारा माइन सर्वे होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में खनन सर्वे, ठीक है। दूसरा होता है जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। भूवैज्ञानिक सर्वे, मिलिट्री सर्वे, जो आपका आर्मी के द्वारा सर्वे किया जाता है वो सर्वे होता है। देन दूसरा आगे वाला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या आता है उसके लिए क्या था आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे दूसरा होता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और सिटी सर्वे। इसमें से कुछ टॉपिक बच्चों आपके जो हैं लैंड बेस्ड सर्वे के आधार पर हैं, जैसे कि सिटी सर्वे लैंड बेस्ड सर्वे के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आते हैं, बट हमने ये वाली चीजें अभी तक नहीं पढ़ी, तो हमने इनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि हम माइन सर्वे की बात करते हैं। माइन सर्वे क्या होता है? माइन सर्वे आपका जो खनन, जिसको हिंदी में कहते हैं खनन सर्वेक्षण, क्या कहते हैं बच्चों इसको? खनन सर्वेक्षण। तो खनन सर्वेक्षण जैसे कि आपने हमारा गैस हो गई, ऑयल हो गई, उसके आधार पर भी जो सर्वेक्षण किया जाता है, तो वहां पे उसकी स्थिति को लोकेट करने के लिए या उसकी पोजीशन को ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि आप लिख सकते हैं गैस हो गई, ऑयल हो गया, ठीक है, और अपना नेचुरल आदि, ऐसे लिख सकते हैं बस, आदि वस्तुओं को, आदि पदार्थों को या पदार्थों को ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, उसको कहता है माइन सर्वेक्षण कहते हैं। अब आता है जियोलॉजिकल सर्वेक्षण। जो आपके जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जैसे कि आपकी जियोलॉजिकल, जैसे कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी आपकी हार्ड स्ट्रेटा होगी, या फिर मान लीजिए जो स्टोन होगा, स्टोन की लेयर कितनी होगी, कितनी हार्ड लेयर्स होगी, कितनी गहराई तक होती है, उनकी स्थिति को लोकेट करने के लिए जो आप सर्वेक्षण किया जाता है वो जियोलॉजिकल सर्वेक्षण कहते हैं। या फिर जियोलॉजिकल के अंदर जैसे कि आपने मेट्रो की जो सुरंग बनाई जाती हैं उसके लिए भी आपका जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ये आप इसमें बच्चों इसे किस लिए कर सकते हैं? जैसे कि आपका सुरंग, या फिर आप ले सकते हैं स्टोन, आदि के लिए ये बच्चों सर्वेक्षण किया जाता है, स्टोन, सुरंग आदि के लिए किया जाता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है? जो आर्मी के द्वारा सर्वे किया जाता है, जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं उनको लोकेट करना। जैसे कि सपोज आर्मी का एक अपना बेस एरिया है, उस एरिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है आर्मी को, तो उसके पहले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसी को कहता है आर्मी सर्वेक्षण कहते हैं। यहां से लिख सकते हैं आप, आर्मी द्वारा किया गया सर्वेक्षण क्या कहलाता है बच्चों? आपका मिलिट्री सर्वेक्षण कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल जो कि हमारा पुरातात्विक सर्वेक्षण होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो हमारी पुरानी सदियों पुरानी जो भवंस हैं, बिल्डिंग्स हैं या पुरानी वस्तुएं हैं, उनको अर्थ के नीचे से खोज के निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है? आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे पुरानी बिल्डिंग, ठीक है, और
आपका ओल्ड पैलेस जो अर्थ के नीचे हों, ठीक है, उनको लोकेट करना या उनको खोजने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर की जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण के अंतर्गत की जाती है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, जो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे कि आप मान के चलिए बिल्डिंग वर्क हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हम लेआउट तैयार करते हैं या उसकी जो प्लानिंग बनाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहलाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बना के आप खुद से भी लिख सकते हैं बच्चों। देन आपका आता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वो होता है या तो आपकी अर्थ के ऊपर जो वाटर का एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए, या फिर अर्थ के नीचे आपका वाटर की पोजीशन, कितनी गहराई में वाटर है या उसकी और कितने एरिया में वाटर उपलब्ध है, उसकी स्थिति को लोकेट करने के लिए हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। इसमें लिख सकते हैं हम कि अर्थ के ऊपर या नीचे वाटर की पोजीशन, वाटर की लोकेशन का लेआउट फाइंड करने की क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। अब सिटी सर्वेक्षण क्या होता है, जो अर्बन प्लानिंग होती है, जो शहरी परियोजना होती है, क्या बच्चों, जो शहरी परियोजना होती है, ठीक है, शहरी परियोजना, जो शहरी परियोजना होती है जिसमें आपका बच्चों स्ट्रीट लाइन हो गई, या आपके बच्चों इलेक्ट्रिक पोल हो गए, सीवर पाइपलाइन हो गई, ठीक है, क्या होती है, जैसे कि सीवर पाइपलाइन होगी, सीवर पाइपलाइन, या इलेक्ट्रिक पोल हो गए। ये जब सब चीज क्या की जाती हैं, ये आपके शहरी या सिटी सर्वेक्षण के अंतर्गत आती हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में भी समझा के लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिखवाया, ठीक है। ये जो दोनों आते हैं बच्चों, देखिए इंजीनियरिंग सर्वे और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और सिटी सर्वे, ये दोनों आपके लैंड बेस्ड सर्वे के आते हैं। किस पे, लैंड बेस्ड के अंतर्गत आप इसको लिख लेने, ऐड कर लेंगे इन दोनों को। और जो आपके माइन सर्वे हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, मिलिट्री हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, ठीक है, इनको कहाँ पे लिखेंगे आप, इनको लिखेंगे पर्पज बेस्ड सर्वे, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर जो अब सर्वेक्षण किया जाता है उसको हम इसमें नोट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, आप लैंड बेस्ड में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जल्दी से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है इंस्ट्रूमेंटल सर्वेइंग, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो सर्वेक्षण वर्णन किया जाता है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट इसमें आप आगे डिस्कस करेंगे बच्चों अपना इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वर्गीकरण को। चलिए अब आगे हम नोट करेंगे फोर्थ टाइप होगा आपका इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड सर्वे का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड सर्वे की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
तो सबसे पहले जो यहाँ पे सर्वे किया जाता है बच्चों, वो आपका होता है आपका चैन सर्वे। कौन सा होता है आपका? चैन सर्वे। ठीक है, कौन सा किया जाता है? चैन सर्वे। दूसरे की बात करते हैं तो आपका जो इसमें बच्चों किया जाता है वो होता है आपका कंपास सर्वे। कौन सा होता है? कंपास सर्वे। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों आपका प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, फोर्थ होता है बच्चों आपका थियोडोलाइट सर्वे। और ठीक है यहां तक। और फिर 5 होता है आपका टैकोमेट्रिक सर्वे। टैकोमेट्रिक। ठीक है, टैकोमेट्रिक सर्वे। ठीक है, और बच्चों इसके बाद टैकोमेट्रिक के बाद आता है ईडीएम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, या फिर होता है टोटल स्टेशन। जो होता है टोटल स्टेशन, वो भी क्या आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल के आधार पर। जो टोटल स्टेशन जो सर्वे किया, टोटल स्टेशन के द्वारा जो सर्विंग किया जाता है वो भी क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल के आधार पर आता है। और 7 होता है बच्चों फोटोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है। अब इनको थोड़ा थोड़ा बच्चों एक एक करके समझते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे चैन सर्वे के अंदर, तो चैन सर्वे की बात, चैन सर्वे में क्या होता है बच्चों? चैन होती है और उसके अंदर का जो चैन के द्वारा जो एरिया फाइंड आउट किया जाता है या किसी भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वो चैन सर्वे कहलाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? लीनियर मेजरमेंट करते हैं। कौन सा करते हैं? लीनियर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करते हैं और इसमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा एंगल नहीं फाइंड किया जा सकता, ओनली क्या करते हैं? डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। देन हमारा दूसरा आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे के द्वारा लीनियर और एंगुलर, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों किए जाते हैं। मतलब इसमें बच्चों आपका एंगल भी पढ़ सकते हैं और डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इसमें आप कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस और एंगल, क्या बच्चों? दूरी एंड कोण, डिस्टेंस एंड एंगल दोनों इसमें मेजर किया जा सकता है। ठीक है, जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी एरिया को उसकी पोजीशन को लोकेट करना और उस एरिया को कैलकुलेट करना कि कितना एरिया हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तैयार है, उसका एक लेआउट तैयार करना ही क्या कहलाता है? प्लेन टेबल सर्वे। और इसमें क्या होता है, साथ साथ जो आपका ऑफिस वर्क है वो साथ साथ ड्राइंग पर ऑन फील्ड तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें आपके ट्राइपॉड होता है, जिसको ट्राइपॉड होता है टेबल टाइप, एक टेबल होता है, और भी अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम डिटेल में आगे अपने आने वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं फील्ड वर्क, मतलब ऑफिस वर्क। क्या होता है? ऑफिस वर्क ऑन साइट कर लिया जाता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और किसी भी एक पॉइंट से पूरे एरिया को आप क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट या लोकेट किया जा सकता है, या उसका लेआउट तैयार किया जा सकता है एक ही पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, इसकी मेथड्स होते हैं अलग अलग, वो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में वर्क करता है। और इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाइट भी हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए, हाइट और एंगल दोनों क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से इसमें एंगल ही पढ़े जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस भी आपकी दोनों तरीके से पढ़ी जा सकती है।
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एंगल और हाइट दोनों की जा सकती है फाइंड आउट। ठीक है, तो आप एंगल भी इसमें पढ़ा जा सकता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, और यदि बात करें हम तो हाइट भी इसमें मेजर किए जा सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी के साथ में ये वर्क कर सकता है। एक परिशुद्ध मतलब एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, उसके बाद आता है टैकोमेट्रिक। टैकोमेट्रिक के अंदर भी बच्चों क्या कहते हैं, ये इससे थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें भी हम ये जो प्रोसेस में करते हैं वो भी हम इसमें इस वाले इसमें भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है अकॉर्डिंग टू किसके, थियोडोलाइट के। देन उसके बाद आता है ईडीएम और टोटल स्टेशन। ईडीएम क्या होते हैं बच्चों, इसमें रेज जो होती हैं, जो किरणें होती हैं, ये किरणों के आधार पर कार्य करते हैं। और इसमें क्या होती है, ये भी आपका इसका थियोडोलाइट का सुधरा हुआ ही रूप होता है, एडवांस होता है और इसे डिजिटल फॉर्म में होता है। मोस्टली क्या होता है, ये डिजिटल फॉर्म में होता है। सॉरी। और इसकी एक्यूरेसी थियोडोलाइट से भी बहुत ज्यादा होती है। ईडीएम और टोटल स्टेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सारा वर्क इसमें एक साथ किया जा सकता है और इसमें हमें जो अपना लेआउट तैयार करने की भी जरूरत नहीं होती। टोटली इसमें क्या होता है, आप टोटल वर्क जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट का ग्राफ बनता चला जाता है और आप लैब में जाकर कंप्यूटर के माध्यम से उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको मैनुअली कुछ भी लाइनें खींचने की जरूरत नहीं होती, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है टोटल स्टेशन। ठीक है, इसमें लेवलिंग भी हो जाता है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, एंगल भी पढ़ सकते हो, मतलब टोटली वर्क काफी हद तक काफी सारा कार्य इसमें किया जा सकता है। फोटोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, फोटोग्राफिकल सर्वे वो सर्वे होता है जब आपको उस साइट पर पहुंचना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे कि आपका वन हो गए या फिर और अदर, जैसे कि दलदली जमीन हो गई, वहां पर पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा सर्वे कर सकते हैं, फोटोग्राफिकल सर्वे कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, बाय एयर हेलीकॉप्टर के द्वारा कुछ फोटो उसमें लिए जाते हैं, फोटो या फिर जीपीएस के थ्रू उसमें फोटो ऐड करी जाते हैं, जीपीएस के थ्रू लोकेशन, और फोटो लेकर उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके पॉइंटों की पोजीशन को उसमें लेआउट में दर्शाया जा सकता है। तो वो क्या होता है, फोटोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, जहां पर पहुंचना मुश्किल हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें बच्चों समझा सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं और इनको टोटल डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसका अलग चैप्टर है, इसका भी अलग चैप्टर है बच्चों, सबके जितने भी मैंने टॉपिक लिखे सबका अपना एक एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में जाके कंप्लीट इनका डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बस थोड़ा सा ब्रीफ के लिए, यदि आपसे डेफिनेशन के या क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन कीजिए, तो उसमें सिर्फ आपको उसका ऑब्जेक्ट बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है, या मतलब उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो उसके वर्किंग प्रोसेस को आप समझा सकते हैं, 3 से 4 लाइनें आप उसमें लिख के आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, और जब आप कंप्लीट सर्वे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से पता लग जाएंगी, तो आप उसमें बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये मैंने थोड़ा सा आपको और भी समझाने की कोशिश करी अभी। चलिए, नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो होता है बच्चों मेथड या एम्प्लॉयड मेथड के आधार बेस्ड सर्वे, जो भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो लास्ट है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक चीजें आपकी बच्चों कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपना जो हमने लास्ट 5वां जो होता है उसको कंप्लीट करेंगे। 5 है आपका
एम्प्लॉयड मेथड बेस्ड सर्वे का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका लास्ट है। इसमें जो आपका वर्गीकरण किया जाता है वो बच्चों आपका दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर इसमें आगे लिखते हैं। जो आपका इसमें दो तरीके से कहते हैं, एक तो होता है बच्चों ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलेशन सर्वे, और दूसरे आधार पर किया जाता है इसमें बच्चों आपका एक होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग सर्वे, तो दो तरीके से आपका बच्चों यहां पे किया जाता है। ट्रैवर्सिंग की चलिए ट्रैवर्सिंग सर्विंग। तो ट्राइंगुलेशन, जो ट्राइंगुलेशन के आधार पर कैसे किया था बच्चे, आपका देखिए इसमें आपके ट्राइंगल्स, कुछ ट्राइंगल्स के आधार पर, जैसे कि एक ट्राइंगल ये हो गया, इसके आधार पर बेस बनाकर एक पॉइंट दिया जाए, एक पॉइंट ये, तो इन पॉइंटों के आधार पर आपका जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको कहते हैं ट्राइंगुलेशन सर्वे। एम्प्लॉयड मेथड के आधार पर, विधि आधारित जो सर्वे होता है उसके आधार पर बोलते हैं इसको, हिंदी में विधि आधारित सर्वे होता है, का वर्गीकरण होता है। तो दो तरीके से थे, ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलेशन मतलब जो ट्राइंगल्स की फॉर्म में हम सर्वेक्षण करते हैं उसको कहते हैं ट्राइंगुलेशन, और ट्रैवर्सिंग होता है। ट्रैवर्सिंग आपके दो तरीके, एक होता है ओपन, देखिए एक आपका ओपन ट्रैवर्स होता है, एक होता है आपका क्लोज्ड। तो ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, सपोज स्टार्टिंग यहाँ पर हुआ और वो यहाँ तक पहुंचा, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाते हुए अपने लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलता उसको ओपन ट्रैवर्स। और यदि कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और काफी सारे पॉइंट तक गया और वो आकर अपने सारे ट्रैवलिंग करी उसने और वो अपने लास्ट पॉइंट पर आकर मिल गया, तो इस तरीके के ट्रैवर्स को क्या कहते हैं, क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। तो बस ये भी क्या था, एक ट्रैवर्सिंग का ही पार्ट है। इसके बारे में बच्चों हम डिटेल में अपने नया सर्वे जो क्लास होगी, मतलब जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसमें डिटेल में लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसको ये वाला कौन सा ट्रैवर्स होता है, ये होता है ओपन ट्रैवर्स, ट्रैवर्स, और ये होता है बच्चों आपका क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, तो इसको आप इसमें लिख सकते हो, इसको इसमें लिख सकते हैं, तो दोनों आपके लिख सकते हैं। ये ट्राइंगुलेशन सर्वे जो ट्राइंगल्स के आधार पर जो किया जाता है, ट्राइंगल्स की फॉर्म में जो हम लेकर सर्वे करते हैं उसको ट्राइंगुलेशन सर्वे कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। अब इसके बाद में बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। देखिए यदि हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हमारा नया टॉपिक है बच्चों बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसके आधार पर बच्चों जो सर्वे को हम, जो बेसिक प्रिंसिपल है आपके सर्वे के, दो तरीके से इसके बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित हम सर्वे करते हैं। जैसे कि हम बात करें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, फर्स्ट क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल इसका। ठीक है, पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण से अंश की तरफ। ठीक है, पूर्ण से इसको कहते हैं पूर्ण से अंश की तरफ किया गया सर्वे, आप इस तरीके से
सर्वेक्षण। एक पॉइंट ये होता है, ये आपका इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, ये होता है कि आपकी किन्हीं भी दो पॉइंटों की स्थिति को लोकेट करने के लिए एक नए पॉइंट का, ठीक है, एक नए पॉइंट की पोजीशन से उसको एक बेसिक ग्राफ बनाना ही क्या कहलाता है, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, सर्विंग कहलाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो बिंदु से निर्धारित करना। जो आप लिख सकते हैं कि जो नया पॉइंट है, ठीक है, सपोज एक नया पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, सपोज हमें बच्चों एक ये पॉइंट लेना है, नया पॉइंट, ठीक है, तो हम कम से कम हमारे दो पॉइंट उसमें वहां पे उस जगह में होने चाहिए। तो इस नए पॉइंट की इन दो पॉइंटों के रेफरेंस से पोजीशन को निकाला जा सकता है। मतलब जहां पर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो आपके कम से कम दो पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। यदि ये दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आप तीसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ में निकाल सकते हैं। यदि आपके दो पॉइंट आपके पास नहीं है तो आप उसकी स्थिति को, पोजीशन को निकाल नहीं सकते बच्चों, ठीक है। तो बस यही इसका सेकंड प्रिंसिपल है, इसको लिख लेंगे। नए बिंदुओं, आप लिख सकते हैं नए पॉइंट्स की पोजीशन को निर्धारित करने के लिए टू रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कोई दो पॉइंट आपके ऑन ग्राउंड आपको गिवन है और आपको तीसरे पॉइंट की स्थिति को लोकेट करना है, तो आप इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पहले से आपके पास गिवन है दो पॉइंट, ठीक है। ये सपोज मान लो ये ए और बी आपके पास पहले से गिवन है और सी पॉइंट आपने यहाँ पे ज्ञात करा। तो ये आपके बेसिक प्रिंसिपल है, इनके बारे में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिटेल में मैं थोड़ा सा इनको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बच्चों समझ में आ गई होंगी। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे बच्चों संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।